वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को मिला 25वां वसुंधरा सम्मान। प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान के 25वें संस्करण का आयोजन भिलाई के कला मंदिर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस वर्ष यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और भाषा विचारक राहुल देव को प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे, जिन्होंने राहुल देव को सम्मानित करते हुए उनके पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन लोक जागरण की सभा वसुंधरा द्वारा चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन और बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर देश भर के जाने माने पत्रकारों और लेखकों ने सोशल मीडिया के बीच पत्रकारिता की चुनौती विषय पर अपने विचार साझा किए। सम्मान प्राप्त कर राहुल देव ने इस पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति एक सकारात्मक संदेश बताया और कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। वसुंधरा सम्मान न केवल राहुल देव के व्यक्तिगत योगदान की सराहना है, बल्कि यह भारतीय पत्रकारिता के उन मूल्यों की याद भी दिलाता है जो वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये सब तो हम लोग कह सकते हैं, हमारे पास लेकिन कोई ठोस सबूत उसका नहीं होगा। लेकिन जो इसको हम लोग सोशल मीडिया कह रहे हैं, उसमें ऊपर से देखने में एक बात साबित होती है कि इस पे किसी बड़ी पूंजी का शिकंजा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने बहुत कम पूंजी में एक लैपटॉप में या किसी एक कैमरे की मदद से, नेट बाजार से मंगाई गई 2 लाइटों की मदद से और इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन की मदद से अपना प्लेटफॉर्म चला रखा है। और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपने मन की बातें आपसे बोल रहा है, अपने मन का विश्लेषण बोल रहा है। अगर वो पहले रिपोर्टिंग करता रहा है, थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग करके भी आपको दिखा देता है, हालांकि उसमें भी रिपोर्टिंग में तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं ना, तब रिपोर्टिंग ठीक ठाक होती है, तो वो दिखा रहा है। इससे मोटे तौर पर छवि ये निकलती है कि सोशल मीडिया पर किसी पूंजी का शिकंजा नहीं। अच्छा, इतनी कम पूंजी उसके अंदर लगी होती है तो उसको देख के ये भी नहीं लगता है कि इस पर कोई राजनीतिक शक्ति इसके पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं लग रही। अब अगर बोलने वाले का मन ही किसी राजनीति से रमा हुआ है तो अलग बात है, फिर तो उसको छूट है, उसके लिए समाज सेवा का वही तरीका है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। लेकिन जब मैं और गहराई में जाता हूं तो मैं पाता हूं कि ये जो अंतर हमें दिखाई पड़ता है, ये अंतर तथ्यात्मक नहीं है, ये हमारी प्रतीति है, ये ऊपर से हमें देखने में लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर नहीं लगता। अगर आप सोशल मीडिया के इतिहास को देखें, यहाँ बैठे जितने लोग हैं वही अगर अपने घरों में अपने बच्चों की भाषा व्यवहार को देख लेंगे तो उनको भविष्य में थोड़ा देखने लगेगा। आज शायद यहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कम होंगे, अगर मैं हाँ तो कहूँ तो। ऐसे लोग हैं यहाँ जो जिनके बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हो, तो अपने हाथ उठा दें। मुश्किल से 10 हाथ। रमन जी देख रहे हैं आप, ये हिंदी का भविष्य दिख रहा है और सब जगह यही है। हमारे विधायकों को भी इस सच्चाई को जरा समझना और इसको ठीक से उसके निहितार्थों को समझना चाहिए। जिस भारत के भविष्य की, स्वर्णिम भारत की, विकसित भारत की हम इतनी बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं आजकल, वो भारतीय भाषा बोलने वाला भारत बचेगा कि नहीं, ये सवाल है। और जिस भारत में भारतीय भाषाएं कमजोर हो जाएंगी, जो हमारे और आपके घरों में रोज हो रही हैं, तो वो भारतीयता कैसे बचेगी, ये उससे बड़ा सवाल है। मिलना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, और आपकी उपस्थिति बुजुर्ग से बुजुर्ग मिश्रा जी भी आके बैठ ही जाते हैं। धन्यवाद आपका कि आप छोड़िए, आप तो हर समाचार को रात को 1 बजे सोने के पहले आदमी देख लेता है, सवेरे पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। इस दौर पे हम आए हैं, ये कठिन परीक्षा भी है और उसकी विश्वसनीयता को ढूंढना भी बहुत कठिन है। आपका विवेक ही इस पे काम करेगा। इतने वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए। मैं तो, मुझे चूंकि झटका करवा रहे हैं और इतने देर से बुलाए हैं आप लोग सबको, तो मैं बोल रहा हूँ मैं इस विषय का विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ, मगर
आज के दौर की यथार्थ की सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसको तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप सब लगातार वसुंधरा सम्मान से जुड़े हैं, साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और चौबे जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि आग्रह किया, आमंत्रित किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के निर्माण का 25 साल, वसुंधरा सम्मान के 25 साल की यात्रा पूरे किए और आज वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी को वसुंधरा पुरस्कार मिला और उसके साथ ही साथ अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। प्रदीप भाई रविंद्र चौबे जी लगातार सफलतापूर्वक 25 सालों से स्वर्गीय चौबे जी के नाम से ये वसुंधरा पुरस्कार और इसका आयोजन साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास रहा और 25 साल की यात्रा पूरी हुई। आज बहुत ही बड़ी उपस्थिति में बहुत शानदार आयोजन और वसुंधरा पुरस्कार के जो बाकी विजेता थे उनको भी इस रजत जयंती वर्ष में सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में चुनौती को लेकर के यहाँ पे तमाम बातें हुई है। आपने भी कहा था कि विश्वसनीयता की बात है, सोशल मीडिया वर्सेस टेलीविजन। सोशल मीडिया की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मैंने वही बात कहा कि चैट जीपीटी आने के बाद, यूट्यूब आने के बाद और खास तौर से गूगल में जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, चैट में जो इंफॉर्मेशन लेते हैं और सोशल मीडिया में जो डालते हैं, अंतर यही है कि इसमें जवाबदेही नहीं होती, उसमें जवाबदेही होती है। इसमें एडिटर जवाबदार होता है, सोशल मीडिया में कोई जवाबदार नहीं होता। मैंने आपको गला घोट दिया है, समाचार पूरे दिन भर चल जाएगा, आप भी घूम रहे हो, मैं भी घूम रहा हूँ। असत्य समाचारों को मल्टीप्लाई करके पूरे दुनिया में फैलाने में रफ्तार होती है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसका उपयोग होना चाहिए। ये तेजी से बदलता हुआ युग है, इसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और परंपरागत मीडिया को और ज्यादा शार्प किया जा सकता है। मोदी जी पूरा देश उसका उपयोग कर रहा है और देश उपयोग करता है, इसलिए अब पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को इसमें जागरूकता लाने का काम और प्रेस मीडिया को भी इसकी जागरूकता लाने का काम होगा। चलिए चुप तो रहो, बोलना बंद करोगे तो। आज वसुंधरा सम्मान का रजत जयंती वर्ष, राज्य के निर्माण का 25 साल, वसुंधरा सम्मान के 25 साल की यात्रा पूरे किए और आज वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी को वसुंधरा पुरस्कार मिला और उसके साथ ही साथ अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। प्रदीप भाई रविंद्र चौबे जी लगातार सफलतापूर्वक 25 सालों से स्वर्गीय चौबे जी के नाम से ये वसुंधरा पुरस्कार और इसका आयोजन साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास रहा और 25 साल की यात्रा पूरी हुई। आज बहुत ही बड़ी उपस्थिति में बहुत शानदार आयोजन और वसुंधरा पुरस्कार के जो बाकी विजेता थे उनको भी इस रजत जयंती वर्ष में सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में चुनौती को लेकर के यहाँ पे तमाम बातें हुई है। आपने भी कहा था कि विश्वसनीयता की बात है, सोशल मीडिया वर्सेस टेलीविजन। सोशल मीडिया की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मैंने वही बात कहा कि चैट जीपीटी आने के बाद, यूट्यूब आने के बाद और खास तौर से गूगल में जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, चैट में जो इंफॉर्मेशन लेते हैं और सोशल मीडिया में जो डालते हैं, अंतर यही है कि इसमें जवाबदेही नहीं होती, उसमें जवाबदेही होती है। इसमें एडिटर जवाबदार होता है, सोशल मीडिया में कोई जवाबदार नहीं होता। मैंने आपको गला घोट दिया है, समाचार पूरे दिन भर चल जाएगा, आप भी घूम रहे हो, मैं भी घूम रहा हूँ। असत्य समाचारों को मल्टीप्लाई करके पूरे दुनिया में फैलाने में रफ्तार होती है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसका उपयोग होना चाहिए। ये तेजी से बदलता हुआ युग है, इसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और परंपरागत मीडिया को और ज्यादा शार्प किया जा सकता है।